साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें यूपी विद्या ज्ञान स्कूल हिंदी भाषा के 25 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपको व्याकरण से संबंधित हैं और आप इन्हें बच्चों को करा के उनकी तैयारी करा सकते हैं। और यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप एक घर में रह रहे हैं तो आप भी अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हैं कि हमारी हिंदी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है। तो इसके तहत आपको हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे और वो ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे गए और लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसी को देखकर ये 25 प्रश्न डिजाइन किए गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं अपना नॉलेज। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आर्द्र शब्द का विलोम है शुष्क, गर्मी, गरम या फिर सूखा। तो इसका सही विलोम है ए शुष्क। दूसरा क्वेश्चन, सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसका सही जवाब है कि सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला तीसरा प्रश्न है भरपेट शब्द में उपसर्ग है भा, भार, भर या फिर भरा। तो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब है भर, यानी ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल, चालाक, होशियार या फिर चतुर। ये भी आपने पढ़ रखा होगा और इसका सही जवाब होगा वाचाल। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची है अनल, पावक, व्योम या सुधा। तो सही जवाब होगा सुधा। शायद आपने भी यही आंसर लगाया होगा। उसके बाद अगला सवाल है अमीर शब्द का विलोम है गरीब, कमजोर, दुबला या फिर पतला। इसका भी सही जवाब होगा अमीर का होता है गरीब या गरीब का अमीर। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है धमकाना, डराना, पीटना या फिर डांटना। इसका भी आप सही आंसर लगा लिए होंगे और इसका आंसर होगा डराना, यानी 7वें का बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां है बेईमान शब्द में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग जो पहले लगते हैं बी, बी, बे, बा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जो ईमान में जब हम बे जोड़ दे देते हैं तो हो जाता है बेईमान। तो यहाँ से ऑप्शन सी यानी बे। अगला प्रश्न है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय यानी जो बाद में लगता है आऊ, आव, आ, आऊ। तो यहाँ 90 में जो बाद में लगेगा उसमें टी और लगा देंगे तो यानी टिकाऊ बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा आऊ। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न पे। मजदूर शब्द का भाववाचक है मजदूरी, मेहनत, मेहनती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब होगा मजदूरी यानी ए। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए तो आप पीछे जा कर के हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वर में वर्णों की संख्या होती है, यानी स्वर कितने होते हैं हिंदी के वर्णमाला में? 10, 11, 9 या फिर 8। ये भी आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है। तो आपके हिंदी में जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 11, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, इस पर भी मैंने कई वीडियो बना के डाली है। इसे भी आप जा सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण ऊंट, हिरन, सूर्य या फिर हाथी। तो सही ऑप्शन होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक है। ऊंट का कोई भी ऊंट हो सकता है, हिरन कोई हो सकता है, हाथी कोई हो सकता है, लेकिन सूर्य एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इंगित करता है, जैसे सुरेश, राम, इस प्रकार से। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले दोनों प्रश्न बहुत आसान है, उनके जवाब आप आराम से दे सकते हैं।
प्लेट का बहुवचन होगा प्लेटें, प्लेटों, प्लेट या कई प्लेट। इसका आंसर आपको बिल्कुल आ रहा होगा, तो इसका सही जवाब होगा प्लेटें, ऑप्शन ए। अगला हमारा है 14वां प्रश्न, घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़िया, घोड़ी, घोड़ी, घोड़ियाँ। तो यहाँ से भी आपने इसका आंसर जरूर लगा लिया होगा और आपने ऑप्शन बी लगाया होगा घोड़ी, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के डाली है, उसे आप पीछे जाके देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के इस वीडियो के लिंक पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्ता का चिन्ह होता है को, से, ने, के लिए। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है कर्ता ने, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न 16, उत्तम पुरुष होता है तुम, तू, वह, मैं। तो यहाँ से 16वां भी आपने आंसर जरूर सही लगाया होगा, तो उत्तम पुरुष यहाँ से मैं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हम टिक कर लेंगे। अब चलिए बढ़ता हूँ 17वें प्रश्न की ओर, और 17वां प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है हरी, एक दर्जन, कुछ या फिर थोड़ा। तो चूंकि यहाँ पर गुणवाचक की बात कर रहा है, तो गुणवाचक जो है वो हो जाएगा ए, यानी हरी। तो यहाँ से हम हरी वाला टिक कर देंगे। अगले दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं जो कि ग्रामर के हैं। लिखना की धातु है लिखा, लिख, लिखेगा, लिखिए। तो इसमें से आपको सही बताना है लिखना की धातु। तो इसकी लिखना की धातु होती है लिख, यानी ऑप्शन 18 का बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है 19वां, आधा किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो हालांकि ये तो बहुत आसान है। आधा यानी ये क्रिया विशेषण किसका है? परिमाणवाचक, यानी ये मात्रा बताता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द किस संबंध बोधक का भेद है? व्यतिरेक सूचक, स्थान सूचक, संसाधन सूचक या विरोध सूचक। तो ये भी आपने देखा होगा, प्रतिकूल शब्द किस संबंध बोधक का भेद है? तो ये है आपका विरोध सूचक का, यानी ये 20वें का जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। या कौन सा समुच्चय बोधक है? विकल्प सूचक, संयोजक, विभाजक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे और इसका सही जवाब होगा विकल्प सूचक, क्योंकि यह शब्द जो है ये विकल्प समुच्चय सूचक का बोध कराता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन जो है लगा लेंगे। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न। अंधा शब्द का तत्सम है अंधरा, अंध, अंधकार, ओंधारा। तो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा अंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, निकम्मा शब्द का उपसर्ग है नी, न, ना, नी। तो 23वें में हमने पहले भी बताया था, उपसर्ग जो होता है वो पहले लगते हैं। तो यहाँ से 23 का जो है वो ऑप्शन आपका ए सही होगा, नी। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही कर लेंगे, यानी उपसर्ग नी। चलिए अगला प्रश्न, आस्तिक शब्द का विलोम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नास्तिक, सनाथ, अवज्ञा, अनीश्वर। तो यहाँ से सही जवाब होगा आस्तिक का सदैव विलोम जो है वो नास्तिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी ऑप्शन ए। अगला है, धन शब्द का अनेकार्थी है। धन का मतलब अमीर नहीं होता, धन का मतलब पूंजी ही होता है, धन का मतलब धतूरा नहीं होता, धन का मतलब मालदार नहीं होता। तो इसका मतलब 25वें का हो जाएगा बी। तो आज कि ये हमारे थे 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।